अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं क्या करने लगी हूँ। आज एक्चुअली मैं दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा कि आज मैं चिप्स बनाऊँ, क्योंकि ईद का मौका है। आपको पता है कि ईद के मौके पे गोश्त इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम तो उसको देख देख के ही दिल भर जाता है। फिर उसको बांटना, फिर उसको पकाना और ये सारा कुछ करना बहुत 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 ज़्यादा ऐथिक काम हो जाता है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं कुछ और चीज़ करूँ, तो अचानक बैठे बैठे मुझे ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं थोड़े से चिप्स बना लूँ। काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने चिप्स जो है वो नहीं बनाए थे, नहीं खाए थे। तो आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं चिप्स बनाऊँ। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से बारीक सा इसका छिलका उतार लिया है। तो यकीनन आप लोग भी जो हैं वो इस तरीके से गोश्त और सब्जियां कभी कभी खा के हम लोग ना बहुत उकता जाते हैं, बहुत दिल ख़राब होता है कि बस अब ये चीज़ें नहीं खानी। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना कोई और चीज़ खाने की कोशिश करते हैं जो हमने बहुत अरसे से छोड़ रखी हो और बहुत अरसे से हमने उस चीज़ को ना खाया हो। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने सारे चिप्स जो है उनको छील लिए थे। अब देखिए मैं इसके साथ क्या करने लगी हूँ। मेरे पास एक ना मुख्तलिफ़ किस्म की एक छुरी थी, ये देखें। ये कटर है जो। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज मैं इसको इस्तेमाल करूं और इसके ज़रिए से मैं ना आज चिप्स को कटिंग करती हूँ। तो पहले मैंने इसको कुछ थोड़े से जो है वो इस तरीके से गोल से काट लिए, क्योंकि मुझे गोल चिप्स जो होते हैं वो बहुत पसंद हैं। मोस्टली मेरा दिल जब करता था तो बहुत पहले तो मैं गोल चिप्स ही काटती थी। और इसके अलावा आप चाहें तो इसे आप फिंगर चिप्स भी बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको मार्केट्स में हर जगह मिल जाती हैं ये चीज़ें। मार्केट से आप जब भी लेते हैं फिंगर चिप्स टाइप लेते हैं, तो मेरा इस तरीके से था। बहुत अच्छा हुआ मैंने छोड़े हुए हैं, मैंने बहुत अरसे से ये नहीं खाए थे, नहीं बनाए थे। तो इस वजह से काफ़ी मुझे थोड़ा सा तंग भी हो रही थी कि चलो छोड़ो, रहने देती हूँ, नहीं करती। लेकिन फिर मैं कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो खा लेना चाहिए, दिल कर रहा है तो अपने लिए तो थोड़ा सा इंसान को टाइम निकाल लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने दो डिफरेंट टाइप की कटिंग्स कर ली। फिर उसके साथ मैंने क्या किया, मैंने कहा जैसे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर नमक डाल देती हूँ, क्योंकि बगैर नमक के तो आपको पता ही नहीं है कि आलू फीके हैं किस तरीके से हैं। आप चाहे जितनी चिली केचप के साथ खाएं, आप उसको जिस तरीके से भी खाएं, बट वो आपको ना नमक वाला जो जायका होता है ना वो नहीं आ रहा होता। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है। कभी कभी ना हमें इस तरीके से भी कुछ चीज़ें खा लेनी चाहिए, जो है गोश्त वगैरह से हट के। कि हर वक्त तो गोश्त नहीं खाया जा सकता ना। तो इस तरीके से करते हैं और अमूमन ये हर घर में होते हैं और हर वक्त बनते रहते हैं चिप्स जो होते हैं बच्चों के घर में। चूँकि मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, अपने अपनी स्टडीज़ में हैं, तो उनके पास मतलब उनको अब उनके पास और बहुत सारा कुछ हो गया है खाने को। बाहर से वो खा लेते हैं तो उनको घर की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो अब ज़रा अच्छी नहीं लगती। बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो घर की बनी हुई ही चीज़ें खाएं। तो इस वजह से मैं उनके लिए घर में बाकी चीज़ें तो बना लेती हूँ, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें। बट चिप्स जो है वो अब उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया चिप्स से। तो आज मेरे पास टाइम था, बच्चे चूँकि दोस्तों के पास गए हुए थे, इधर उधर थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज अपने लिए ना फिर वो चिप्स ही बना लेती हूँ। क्योंकि अकेला इंसान होता है जब वो फिर उसको खाने को कुछ और चीज़ बनाने को दिल भी नहीं करता। तो इसलिए मैं सोचा चिप्स बना लेती हूँ और आपके साथ भी बातचीत थोड़ी सी हो जाती है। तो फिर इस तरीके से मैंने अब देखें चिप्स को ना मैंने एक बाउल में डाल लिया है। तो मैंने सोचा था कि मैं ना बेसन के साथ इसको ना घोलती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज ना मैं इसको मैदे के साथ ट्राई करती हूँ। तो चूँकि मेरे पास मैदा कुछ बचा हुआ पड़ा था, तो मैंने उसको पहले मुनासिब समझा कि मैं उसको छान लूँ कि कहीं इसमें कोई कीड़े वगैरह ना पड़ गए हों। लेकिन मैंने देखें अच्छे तरीके से उसको छान के साफ़ सुथरा करके देख भी लिया है, तो मुझे ना कहीं इसमें कोई कीड़ा और इस तरीके से कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। लेकिन एहतियात अच्छी बात होती है। मौसम ऐसा होता है और समटाइम्स चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, तो बेहतर है कि आप जब भी इस तरीके से कोई चीज़ लें, आटा, बेसन, मैदा, सूजी, कोई भी इस तरह की चीज़, तो उसको इस तरीके से पहले आप चेक कर लिया करें कि वो चीज़ साफ़ सुथरी है। ठीक है, साफ़ सुथरी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप उसको पहले साफ़ कर लिया करें फिर उसको इस्तेमाल किया करें। तो मैंने अपने चिप्स की इस मुनासबत से मुझे जितना चाहिए था मैदा, मैंने उतना उसको छान लिया, साफ़ कर लिया और इस तरीके से मैंने मैदे को ना चिप्स के साथ मिक्सअप कर लिया। तो चूँकि चिप्स गीले होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मैदा ले लेते हैं, तो मुझे जिस तरह फ़ील होता जा रहा था तो मैं ना मैदे को उसके अंदर मज़ीद डालती जा रही थी। तो इसके साथ साथ मेरे दिलो दिमाग में प्लान भी चल रहे थे कि रात के लिए मुझे क्या करना है, क्या बनाना है। तो मैं वो भी सोचती जा रही थी कि रात को जो है वो कुछ लाइट सी चीज़ जैसे मसलन दाल चावल टाइप और इस तरीके से चीज़ बना लें,
क्योंकि गोश्त तो खाया ही नहीं जाता इतना ज़्यादा। तो मैंने दाल चावल के लिए प्लान भी साथ ठीक कर लिया। तो अब चिप्स के साथ मैंने जहाँ मैदा और नमक डाला हुआ है, तो वह मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लूँ। तो लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी इसमें डालने की है। मैंने कहा थोड़े से लाल मिर्च के साथ भी हो जाए, तो कुछ मैं जो है वो लाल मिर्च के साथ बनाऊंगी ये वाले चिप्स, और कुछ जो है वो मैं खाली नमक और मैदे के साथ ही बनाऊंगी। मैदा वैसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी से बाद में मेरा दिल चाह रहा था इस तरीके से खाने को, एक अलग से टेस्ट की वजह से। तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा-सा मैदा डाल लिया है। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप विदाउट मैदा भी इसको बना सकते हैं। मैदे के साथ बनाना चाहें तो वो थोड़े से क्रिस्पी बन जाते हैं। जैसा कि आपने बाहर भी देखे होंगे कि वो चिप्स जो हैं वो क्रिस्पी से होते हैं, अलग-अलग से होते हैं, एक साथ जुड़े हुए नहीं होते। मैदा लगाने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है? अब ये देखें जिस तरीके से ये मैदे के साथ जो है ये भी आपको लग रहे होंगे कि ये पता नहीं किस तरीके से ये बन गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तैयार इसको, तो आपको इसकी असल शक्ल सूरत उस वक़्त नज़र आएगी कि ये बिल्कुल अलग-अलग से और खड़े-खड़े से जिस तरह होता है ना, वो चीज़ हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब ये सारा बैटर मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया, तो मैंने फिर कढ़ाई में जो है वो घी डाल लिया, और मैंने इसको गर्म होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो मैं ज़्यादातर घी इस्तेमाल करती हूँ घर में। कोई भी चीज़ बनानी हो, चाहे सालन बनाना है, चाहे मुझे फ्राई करनी है कोई चीज़, कुछ भी हो, मेरे घर में ऑयल बहुत कम आता है, ना होने के बराबर। मैं घी को ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि घी में चीज़ें बहुत 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 मज़े की बनती हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखें कि ऑयल का तो बस ऐसे नाम ही है, अदरवाइज़ घी आप यूज़ करें। घी में बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं, हर लिहाज से हर चीज़ मज़े की बनती है। मिठाइयाँ तो ख़ैर बनती ही मज़े की हैं, अदरवाइज़ ये बाकी चीज़ें भी मज़े की बनती हैं। अभी ये देखिए मैंने पहले उसमें से वो निकाल लिया जो मेरे मिर्चों वाले थे, और इसके अलावा अब ये मैंने सिंपल वाले इसमें डाल दिए हैं। अब इनको भी मैं इस तरीके से हिला-हिला के करती रहूँगी। तो आप जो है ना वो देखें, जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ फ्राइंग के लिए डालें, तो आप जो है उसको हिलाती रहें, चम्मच जो है ना आपका वो हिलता रहे। क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएँगे, एक तो वो आपस में जुड़ जाएँगे, और दूसरा ये है कि वो फिर जो है वो नरम-नरम सी चीज़ रह जाएगी। इस तरीके से अलग-अलग से और करारे क्रिस्पी सी चीज़ नहीं बनती। अगर आप उसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं ना, तो फिर आपको जो है वो इसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहना है, ठीक है? तो आप इसको चम्मच हिलाते रहें, ताकि आपकी वो जो जिस तरीके से हमें बाहर वाले अच्छे लगते हैं ना क्रिस्पी से, तो वो चीज़ बन जाए। वो मज़ा लगता है ना, अब में नरम और इस तरीके से बैठे हुए जिस तरह वो होते हैं ना, वो चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। बंदा चीज़ खाए तो वो उस लिहाज से तो खाए ना, वैसे ही जैसे दिल चाह रहा होता है। तो मैंने फिर इसको इस तरीके से ही कर लिया। मैं कहा चलो मैं इसको ना ये देखिए बाहर इतने, ये देखिए ये हाल है लोगों का, बाइक पे इतने ज़ोर की आवाज़ और इस तरीके से करके जा रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। इनको इतना नहीं पता होता कि ये गलत काम है, इस तरह नहीं करना चाहिए, दूसरों को तकलीफ़ होती है। देखिए आपकी तो एन्जॉयमेंट हो गई ना, लेकिन कोई बंदा सो रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई बिज़ी है किसी भी तरीके से, तो अगले डिस्टर्ब होते हैं ना। तो ये सोचना चाहिए, बट हमारे माशरा जो है ना, अब उसमें ये सोच ख़त्म होती जा रही है। बस अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी, अपनी उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। हम ये नहीं देखते कि दूसरे से इसको तकलीफ़ पहुंच रही है, दूसरा तंग हो रहा है या नहीं हो रहा, बस हमें तो अपनी ही एन्जॉयमेंट चाहिए होती है। तो ख़ैर अब बंदा क्या करे, किसी को हम कह भी नहीं सकते कि अगर किसी को कहते हैं तो वो तब भी हम ही बुरे बनते हैं कि जी हमारे ऊपर क्यों कहा जा रहा है। जिस तरीके से आपका हक़ है मोहल्ले में, उस तरीके से हमारा भी हक़ है यहाँ पे रहना, हम जो मर्ज़ी है करते रहें। तो मैंने तो बस अब कहना ही छोड़ दिया है ना। शुरू में मैंने बहुत कहा था, बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश की थी, बट कोई समझने को तैयार ही नहीं है, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा क्या फ़ायदा है हमें खामखा में इन लोग अगले तंग हों और इस तरीके से बात हो, तो मैंने रहने दिया। खैर, तो अब ये जी मेरे चिप्स तैयार हो गए हैं इतनी देर में, और मैं इनको इस तरीके से निकाल रही हूँ। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि ये देखें सारे जो चिप्स हैं ना, ये देखिए कैसे अलग-अलग से नज़र आ रहे हैं ना। आपको कोई चिपका हुआ या इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आप जब भी बनाएँ, मैं आपको यही कहूँगी कि मैदे में ज़रूर आप उसको डिप करें और थोड़ी देर के लिए उसको रख दें, ताकि वो जो है ना वो आप जब भी उनको फ्राई करें तो वो आपस में जुड़ ना जाएँ।
ये देखें जी, मेरी प्लेट बिल्कुल तैयार हो गई और ये मेरे घर में बनी हुई केचप थी जो अब ख़त्म होने को आ रही है। हमने घर में केचप बनाई हुई थी, अपनी से बना के रखी थी। अब मैं इसको थोड़ी सी केचप निकालती हूँ, क्योंकि चिप्स जो हैं वो बग़ैर केचप के तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए मैंने चिप्स के हिसाब से जितनी मुझे मुनासिब लग रहा था, मैंने उस जार में से ना ये केचप निकाल के रख दी है, इस छोटे से कटोरी में ना, इस तरीके से। तो ये जार जो है मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। आप भी इस तरीके से अपनी केचप बना के आप उसको फ्रीज़ कर सकती हैं, फ्रिज में रख सकती हैं और उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, घर की बनी हुई चीज़ का तो अपना ही मज़ा होता है, बाहर की चीज़ें तो बस ऐसे ही हो जाती हैं ना। अब ये देखिए कितने मज़े की चीज़ लग रही है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। अब बताएं आप, क्या किस चीज़ की कमी है? जी बिल्कुल, ये देखें, जब आप चिप्स खा रहे हों, जब आप चिप्स खाते हैं तो उस वक़्त आपको इसी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मज़ा दुबाला हो जाता है। ये देखें, अब ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं और अब मैं बैठ के इनको आराम से एन्जॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।